हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससीपीओ के फिजिकल के बारे में। किस तरह से चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से इवेंट कराए जा रहे हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरा इस फिजिकल में। मैं आप सबके सामने सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जो जो वहाँ पे हुए, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया। गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पहुँचा कब, तो मेरा जो फिजिकल था वो 16 तारीख को था। मेरा फिजिकल का सेंटर था वो दुर्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़ वाला था। क्योंकि एमपी छत्तीसगढ़ रीजन पड़ता है। एमपी के जो छत्तीसगढ़ रायपुर और उसके बाद दुर्ग, और दुर्ग में भी भिलाई। दुर्ग एक ज़िला है और भिलाई सेंटर था उसका, सीआईएसएफ की सेक्टर 1 यूनिट में। वहाँ पे मेरा फिजिकल होना था। हम लोग 14 तारीख के शाम को पहुँच गए थे, और ज़्यादातर लड़के 14 तारीख को शाम को ही पहुँच गए थे, जिन लोगों का भी फिजिकल 16 तारीख को था। और कुछ लोग 15 तारीख की सुबह को भी आए थे। और वहीं पे लॉज में बहुत सारे लॉज है, वहाँ पे आप किसी भी लॉज में आसानी से रुक सकते हो। वहाँ पे जो चार्ज है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी चीप है। आप किसी भी में रुक सकते हो। 16 तारीख की सुबह हुई जब हम सब लोग लगभग 5 साढ़े 5 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोगों को पहले पता चल गया था 15 तारीख या 14 तारीख की शाम को इस तरह से दौड़ कराई जा रही है। हम लोग वो देख भी आए थे, क्योंकि वहाँ पे दौड़ किसी ग्राउंड में नहीं, वहाँ पे रोड पे कराई जा रही थी दौड़। थोड़ा सा फेमिलियर भी हो गए थे चीज़ों से। और जिन लोगों के सिलेक्शन हुए थे और नहीं भी हुए थे, वो सब चीज़ें बता रहे थे किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से इवेंट कराए जा रहे हैं। हम लोग 16 तारीख की सुबह 5:30 बजे लगभग वहाँ पे पहुँच गए थे। और सब लोग वहाँ पे आ चुके थे सारे लड़के, और वहाँ पे लगभग 300 लड़कों को आना था। बट वहाँ पे अटेंडेंस थी जो 152 थी। वहाँ पे एक रो लगाई गई और धीरे धीरे सब लोगों को अंदर किया गया। आपको जब एंट्री टाइम जब गेट पे हो गए, तो गेट पे आपका एक कोई भी आईडी चेक करी जाएगी, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, और फ़ोटो आपके चेहरे से मैच खा रही हो, और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहनी चाहिए जैसे होता है। डॉक्यूमेंट आगे गेट पे दिखा के आओगे, फिर अंदर एक लाइन लगी होगी जिसमें से आपको एक नंबर दिया जा रहा होगा जो आपको पहनना होगा, जो आपका चेस्ट नंबर होगा। मुझे जो चेस्ट नंबर था वो 691 मिला था वहाँ पे। उसके बाद फिर आपको एक लैब में जाना पड़ता है जहाँ पे आपका लेफ्ट थंब लगता है, ताकि पता चल सके कि जो आप आए हो वो रियल ही हो, कि अगर कोई और नहीं आया है। ये सब जो इंतज़ाम वही लोग करते हैं। फिर उसके बाद एक एसएससी का जो फॉर्म है वो मिलता है, तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स, अपने नाम, पेरेंट्स का नाम, अपना पता और सब इन सब डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो, या उसकी फ़ोटो कॉपी, और आपको फ़ोटोज़ और अपना एडमिट कार्ड वो ले जाना बहुत ज़रूरी है। यही सब चीज़ें ले जानी है, और बाकी कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूरी की पूरी फाइल उठा के ले आते हैं, इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को आप ले जाएँ। फिर आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपका फॉर्म रखेंगे। फिर उसके बाद जितने भी टाइम वो फॉर्म भरने में सबका लगता है, सबका फॉर्म जमा होगा। उसके बाद फिर आपके ग्रुप बनाए जाएंगे। मेरे टाइम पे 152 लोग थे, तो उन सबके ग्रुप बनाए गए थे। 3 ग्रुप बनाए गए थे। जो मेरा ग्रुप था उसमें मैं सेकंड ग्रुप में था, उसमें 52 लड़के थे। 52 लड़कों की रेस हुई थी। सबसे पहले हम लोग 6 बजे पहुंचने के बाद हम लोगों की रेस 8:30 बजे शुरू हुई थी। जो इसके बीच में 2 से ढाई घंटा वहीं पे बैठना पड़ता है, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी होती हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दौड़ से पहले आपका एक बैग जमा कर लिया जाता है। आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, आपको कुछ खाना है तो आपको पहले ही खाना होगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो हो सके तो आप जिम में कुछ केला या कुछ सब रख लेना, तो आप दौड़ से पहले खा सको, क्योंकि आपको फिर दोबारा बैग टच करने के लिए ये नहीं दिया जाएगा। और बॉटल वॉटल जो भी हो आप अच्छे तरीके से ले जाना। कोई भी ख़राब सामान या कोई भी आप रेड बॉल ये सब मत ले जाना। अगर आप वहाँ पे पाए गए तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और कुछ भी हो सकता है। आप बस वाटर बॉटल ही ले जाना, इलेक्ट्रोलाइट साथ में ले जा सकते हो। वहाँ पे फिर 8:30 बजे हम लोगों की दौड़ शुरू हुई। पहला बैच दौड़ चुका था, उसके बाद जो सेकंड बैच था फिर उसकी दौड़ हुई हमारी। उसमें 52 लड़के थे, और जब हमारी दौड़ हुई तो लगभग मैं यहाँ पे कंप्लीट अपनी दौड़ 6 मिनट 10 सेकेंड 6 मिनट 12 सेकेंड नॉर्मली करता था। तो वहाँ पे अगर कोई भी जाएगा, कोई भी लड़का अगर उसकी 6 मिनट 40 सेकेंड 6 मिनट 50 सेकेंड भी टाइम आ रहा है, तो उसका कंप्लीट आराम से 6:30 6:25 में 6:30 के अंदर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, तो हमें एक्चुअली जो हम स्पीड अपने अकेले में दौड़ते हैं वो वैसी नहीं रहती, उससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हमें दौड़ना पड़ता है और सामने मंजिल भी दिख रही होती है। हम लोग फिर दौड़ जाते हैं उससे। जो मेरी टाइमिंग थी यहाँ पे 6:12 6:13 आ रही थी, बट वहाँ पे जब दौड़े तो वहाँ पे 5:50 में रेस कंप्लीट हुई। आपकी अगर रेस 10 से 20 सेकंड लेट हो रही है, तो वहाँ पे आपकी रेस आराम से उस टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर उसके बाद जो पहला बैच था वो दौड़ चुका था, फिर दूसरा हमारा बैच दौड़ चुका था, फिर उसके बाद तीसरा बैच दौड़ा। जो पहला बैच बैठा था फिर उनकी जो 100 मीटर्स की दौड़ थी, में सारे जब तीनों बैच हो चुके थे, तो तीनों बैचों को ले आके रोड पे लाया गया, और जो 12-12 के सेट थे, और 12-12 के सेट में लड़कों को लगाया गया
सीधे 100 मीटर की दौड़ में। सो 12-12 के ऐसे पेयर बनते गए। मेरी वाले बैच में 52 लड़के दौड़े थे और उनमें से 7 लड़के बाहर हो चुके थे। सो 45 लड़के ही बचे थे और ऐसे ऐसे करके लगभग 20 से 30 या और ज़्यादा लड़के बाहर हो चुके थे। सो 150 से लगभग 100 लड़के या कुछ ऐसे ही था, 100 करीब बचे थे। सो उन लोगों की सबकी 12-12 करके 100 मीटर की रेस चालू हुई। इन सब दोनों इवेंट के बीच में लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। सो उसी टाइम में आपको अपनी लेग्स को अच्छी तरह से आराम देना है, कूल होना है बॉडी को अच्छी तरीके से, और आपको पानी यानी भी पीने के लिए दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सो फिर उसके बाद आपका शुरू होगा 100 मीटर की दौड़। तो 100 मीटर की दौड़ में आप बहुत अच्छी से दौड़ें, उसके आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलना है। आराम से 11, 12, 13, 14 जितने भी दौड़ते हो उसके अंदर दौड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का था जिसकी दौड़ बहुत अच्छी गई थी। उसने लगभग 5.5 मिनट में दौड़ कंप्लीट कर दी थी। बस 100 मिनट की जब दौड़ने आया तो उसको किसी ने पैर लगा दिया, वो गिर गया था रोड पे। फिर वो काफ़ी रोया, फिर लेकिन उसका फिर उन लोगों ने सिलेक्शन नहीं किया, क्योंकि वो वन टाइम ही होता है। सो आप कोशिश करें कि आप इस चक्कर में जाते दौड़ने के चक्कर में गिर ना जाएं, आराम से दौड़ें, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आपका पहला जो टीयर है वो पूरा ख़राब हो जाएगा इस छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में। सो आप गैप बना के रखें, दूरी बना के रखें, कोई ज़रूरी नहीं है, पहले आने में आराम से आप दौड़ जाओगे। सो उसके बाद फिर हम लोगों को अंदर ले जाएगा, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसमें से जितने भी सारे लड़के दौड़े थे उसमें एक ही लड़का बाहर हुआ था 100 मीटर में, और फिर हम सब लोगों को अंदर ले जाया गया। फिर तीसरी एक इवेंट था जो कि हमारा था लॉन्ग जंप का। सो लॉन्ग जंप में लगभग 12 मीटर की जंप होती है, 12 फुट की जंप होती है, सॉरी। सो वहाँ पे सब लोगों को बिठा दिया गया और लगभग अब 2 ग्रुप बचे थे हम लोगों के, 50-50 के 2 ग्रुप बने थे। सो अब इन 2 ग्रुपों के बीच में फिर से उन लोगों ने लाइन लगाई और लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है इन चीज़ों में। 8:30 बजे के बाद 9:30 या 10 लगभग बज चुके थे वहाँ पे। फिर 10 बजे के बाद हम लोगों को लॉन्ग जंप के लिए ले जाया गया। तो फिर 1 घंटा इसमें लगा लॉन्ग जंप करने में। पहले अटैम्प्ट में सबकी हो गई थी, लगभग बहुत कम लड़के निकले थे, 5 से 6 लड़के ही निकले थे लॉन्ग जंप में। फिर 1 घंटे बाद फिर लगभग 10 से 11 टाइम हो चुका था। फिर 11 बजे हम लोग हाई जंप पे आए। और आपको टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है, बॉडी रिलैक्स कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका ही फिजिकल ख़राब होगा, आप टेंशन ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नॉर्मली चीज़ें हो जाएंगी। सो लगभग 11 बजे हम लोगों को हाई जंप करने के लिए ले जाया गया था। पर हाई जंप में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा पैंट या कोई भी लोअर या कच्छा कुछ भी टच हो जा रहा है तो आपको फाउल माना जाएगा। सो वहाँ पे थोड़ी सी लड़कों को दिक्कत हो रही थी, तो नर्वस फील कर रहे थे कि भाई यार ऐसे थोड़ा ना होता है, जब तक पाइप नहीं गिरे तब तक नहीं माना जाता। बट जो असिस्टेंट कमांडर और सीनियर कमांडेंट के ऑर्डर थे वही माने जाएंगे। सो वहाँ पे चीज़ें लगती हैं कि बड़ी टफ हैं, बट अगर आप जितना अपने अंदर नर्वसनेस लाओगे आपका परफॉर्मेंस उतना ही ख़राब हो जाता जाएगा। सो चीज़ें कॉन्फिडेंस की होती हैं, आपने अगर मेहनत की है तो आपकी कॉन्फिडेंस होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कम ही लगता है अगर जब आप यहाँ पे करते हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही करके करते हो, या फिर आप रेत डालते हो तो वैसे ही देखते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है तो वो उतना ऊंचा लगता नहीं जितना कि हमें यहाँ पे करने में लगता है। सो वहाँ पे लोग आसानी से कर पा रहे थे, और लगभग एक जो ग्रुप था उसमें से 8 से 10 लड़के निकले, और ऐसे करके लगभग 70 से 80 लड़के बचे थे। तो लगभग 12 बजे तक जो हाई जंप है उसका पूरा इवेंट खत्म हो चुका था। उसके बाद हम लोगों को जो शॉर्ट पुट है वो वहाँ पे ले जाया गया, जो कि 15 फुट लगभग होता है, सो 4.5 मीटर्स। सो वो भी सबने आसानी से क्लियर कर लिया, क्योंकि अभी तक कोई भी लड़का नहीं आया था वहाँ पे जिसका ये गलत गया हो, जो ना कर पाया हो, क्योंकि बहुत सिंपल है और आराम से सब लोग खड़े कर दे रहे थे उसको। फिर ये जब पीईटी ख़त्म होने के बाद फिर सब लोग आए फिजिकल स्टैंडर्ड में। सो वहाँ पे आप जब वहाँ पे लग जाते हो लाइन में तो वहाँ पे हर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगने लगती हैं, बट अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। उनको वैसे ही लाइन में लगाया गया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, कागज़ पूरे भरने पड़ते हैं, हर एक इवेंट का हर एक आपका अटैम्प्ट पूरा भरना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर हम लोगों को बिठाया गया, फिर सब लोगों की चेस्ट, वेट एंड हाइट हुई। सो वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के थे जिनकी हाइट 169.5, 169 थी। तो फिर उन लोगों को हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपको मार्जिन नहीं दिया जा रहा था। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम है तो आपको हटा दिया जाएगा। सो वहाँ पे हटा दिया जा रहा था, बट इसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि आप हाइट नहीं बढ़ा सकते। चेस्ट का तो थोड़ा मोड़ा चल भी सकता है अगर वो कर भी दें, बट ऐसा नहीं माना जाएगा, आप हाइट नहीं बढ़ा सकते वो आपकी, और किसी तरह से गलत भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई चांस भी नहीं है ना उसको बढ़ने की, क्योंकि चेस्ट तो फिर वापस हो भी जाएगा। सो फिर नंबर आता है चेस्ट का। तो चेस्ट में आपका एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 90 हो रहा है और आपको 95 करना है एक्सपेंडेड, तो वो कम से कम आपका कितना भी हो, आपको तो बस 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है, सिंपल सा लॉजिक है। सो वहाँ पे भी कुछ लड़के बाहर हो गए थे जिनका जो चेस्ट था वो नहीं आ रहा था, और कुछ लोगों का चेस्ट जो एक्सपेंड नहीं हो रहा था या उनसे एक्सपेंड नहीं करा जा रहा था।
या फिर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, सो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, सो उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद लगभग 2 बजे तक जो पूरा का पूरा फिजिकल है वो ख़त्म हो चुका था। फिर 2 बजे के बाद सब लोगों को खाना खिलाया गया और उसके बाद जो कागज़ थे, एक क्वालिफिकेशन का कागज़ सबसे बनता है। जो मेरा हुआ था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में लॉन्ग जंप हुई थी, फर्स्ट अटैम्प्ट में हाई जंप, फर्स्ट अटैम्प्ट में शॉर्ट पुट, मतलब मेरा बहुत आसानी से सिंपल तरीके से हो गया था, कोई भी दिक्कत नहीं की। चेस्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, बट वो फिर मैंने दूसरों को देखा किस तरह से चेस्ट एक्सपेंड करी जा रही है, तो फिर मैंने भी ऐसे कर दिया। सो सिंपली आसानी से हो गया। थोड़ी देर के लिए तो मैं घबरा गया था कि भाई ये कैसे, मतलब क्या हो रहा है। तो फिर मैंने देखा, फिर अच्छा ऐसे करते हैं, पीछे वाला विंग्स निकाल के ऐसे किया जा रहा था। मैं कि अच्छा। सो देन फिर अच्छी तरीके से फिजिकल हो गया। सो फिर उसके बाद आपको फिर से बिठा दिया जाता है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, इस तरीके से लोगों को पहले से ही आपकी जो कागज़ है उस पर एडमिट कार्ड पे लिख दिया जाता है कि आपका ये टेबल नंबर है, और आपको जो आपका एक कागज़ मिलता है उस पर सारा डिटेल्स लिखी रहती हैं, और आपको क्यों बाहर निकाला जा रहा है वो भी बताया जाएगा उसी में लिख के कि नॉट क्वालिफाइड, आप किस चीज़ में क्वालिफाइड नहीं हो, या क्वालिफाइड हो तो पूरा स्लैश करके लिख दिया जाएगा क्वालिफाइड, और आप नहीं हो तो उसमें लिख दिया जाएगा आप इस चीज़ में क्वालिफाइड नहीं हो क्योंकि आपकी ये चीज़ कंप्लीट नहीं थी। सो देन उसके बाद फिर सारे कागज़ हैं, फिर उसको सीनियर कमांडेंट हैं और कमांडेंट उन सब के साइन होते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। 2 से 3 बज गए थे इन सब चीज़ों को करते करते। फिर जब फाइनल सिलेक्शन में फिर आपको कागज़ मिलता है, जो आपको दिखाता हूँ। तो आपको मैं अपना रोल नंबर हटा ले रहा हूँ ना। सो ये वाला कागज़ मिलता है फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। सो ये यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा है, ये क्वालिफाइड, ये हाइट, और ये सीनियर जो कमांडेंट हैं उनका सील है और उनका साइन है। सो मैं अपनी कम्युनिटी पे डाल दूंगा, तो आप ये कागज़ आराम से देख सकते हो। सो देन ये सब का कंप्लीट हो गया। सो लास्ट में मैं थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगा आपको कि जब भी आपकी जिस दिन भी आपका फिजिकल हो, तो उससे एक दिन पहले आप कोई भी खाना खाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना भी हैवी डाइट खाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 से 6 घंटे बहुत अच्छे अदा होते हैं आपके किसी भी फूड को पचाने के लिए अच्छी तरीके से। सो आप अगर रात में कुछ हैवी डाइट खाते हो या लो डाइट खाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, आप कुछ भी खा लें। सुबह से आप चने फुल नहीं डाल लेना, क्योंकि आप अगर 8 से 9 बजे दौड़ोगे, क्योंकि आपको थर्ड राउंड में आपको दौड़ा दिया जाएगा, तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे भी दौड़ सकते हो। सो आप अगर 5 से 6 बजे तक कुछ खा के जाओगे तो 2 से 3 घंटे बहुत अच्छे होते हैं आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। और उससे पहले दौड़ने से पहले आप 1 या 2 केला खा लेना, जिससे आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा। आप प्रोटीन मत लेना, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स फूड होता है और उसको पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बॉडी को स्लो कर देता है। सो आप कार्बोहाइड्रेट लेना और आपकी दौड़ बहुत अच्छे से चली जाएगी, बहुत अच्छे से होगी। आप अगर 6:20 या 30 में भी कंप्लीट कर रहे हो, तो आप 6:30 तो आप 5-6 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे एक माहौल अलग ही होता है। सो अब उसकी कोई टेंशन नहीं लेना, और किसी भी मूवमेंट पे, किसी भी इवेंट पे आपने नर्वस नहीं होना है। आप अगर नर्वस होगे तो आपका ही खेल ख़राब होगा, और आपको खुद अपनी सिलेक्शन अच्छे से चाहिए। सो डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको किस तरह से रहना है। तो चेस्ट है वो लगभग यहाँ से नीचे से मेजर करते हैं, तो एक बार अपने चेस्ट को देख लेना, आपका जो मेजर है वो सही आ रहा है कि नहीं। और किसी भी टाइम पे नर्वस मत होना, चीज़ें वही हैं सिंपल जो आपने प्रैक्टिस की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पूरा फिजिकल इस तरीके से हुआ, और कागज़ आपके सामने जो मैं कम्युनिटी पे डाल दूँगा। एंड देन चीज़ें अच्छी से हुई हैं, वहाँ लोग सपोर्टिव बड़े हैं। बस एक छोटी सी चीज़ दिक्कत आ रही थी मुझे, क्योंकि जब आप दौड़ोगे तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं बताया जाएगा, टाइम लास्ट के 30 सेकंड बचे होंगे तभी बताया जाएगा। सो ये थोड़ा सा सही नहीं लगा। और ये पाइप वाला भी है, अगर हाई जंप में आपका पाइप थोड़ा सा भी लोअर भी टच हो गया तो आपको साइड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा 2 चीज़ें काफ़ी सही नहीं लगी, बट अब जैसा है तो आपको वैसा करना पड़ेगा और अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आपको ये वीडियो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप कि आपका फिजिकल अच्छा जाएगा। थैंक यू।